आप सभी को जय मसीह की। Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का हम वेलकम करते हैं। Praise the Lord. पास्टर कपिल शर्मा फेसबुक लाइव पेज पर आप सभी का स्वागत है। आप Hallelujah. जितने भी भाई बहन प्रभु यीशु मसीह की संगति में आए हैं, प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे। Hallelujah. और हम सर्वप्रथम परमेश्वर से प्रार्थना करें। Amen. धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी कृपा, आपकी दया के लिए खुदावंद, जो प्रभु जी आप हम पर करते हैं खुदावंद। और सच में खुदावंद यीशु राजा, आपकी ये दया है, आपका अनुग्रह है पिता परमेश्वर के अब तक हम जिंदगी दुनिया में जिंदा है खुदावंद। और प्रभु जी जिस योजना के तहत, जिस उद्देश्य से प्रभु जी आपने हमें इस पृथ्वी पर रखा है, उस योजना को प्रभु यीशु राजा आपकी आज्ञाकारिता में रहते हुए आपकी महिमा के लिए प्रभु जिस योजना को हम पूरा कर सके। Amen. प्रभु हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं पिता, अपने जीवन की प्रभुता, अपने परिवार की प्रभुता खुदावंद आपके हाथों में सौंपते पिता। और खुदावंद यीशु राजा, हमारे जीवन से आपके नाम की सेवा बहुत तायत से होने वाली बन सके। और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज के समय के लिए खुदावंद, कि प्रभु आपने हमें ये समय दिया खुदावंद, कि हम पास्टर कपिल शर्मा फेसबुक लाइव पेज पर आकर खुदावंद आपके नाम की हम तारीफ कर सके खुदावंद। और सच में खुदावंद ये आपका अनुग्रह है, आपकी दया है, आपने हमें इस योग्य बनाया कि हम अपने जीवन से आपके नाम की महिमा को करने पाए पिता। तो हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके दास के लिए, पास्टर कपिल शर्मा जी के लिए, उनके जीवन के लिए, उनके छोटे परिवार के लिए खुदावंद की प्रभु जी आप अपने दास को प्रभु जी अपनी सेवा के लिए बहुत से इस्तेमाल कर रहे हैं पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद ईश्वर राजा के अपने दास पर अपना अनुग्रह बनाए रखना, उनके परिवार पर प्रभु जी अपना अनुग्रह बनाए रखना, ताकि ये पूरा परिवार पिता आपकी महिमा के लिए, आपकी सेवकाई के लिए अधिक से अधिक इस्तेमाल होने वाला बने। प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद इस पेज पर प्रभु जी आपकी बहुत से आशीष प्रभु जी बनी रहे। और जितने भी भाई बहन, जितने भी बच्चे, जितने भी जवान, जितने भी बुजुर्ग खुदावंद आपके नाम की हम तो तारीफ करने के लिए आते हैं, आपके सुसमाचार को सुनाने के लिए आते हैं, हर एक के जीवन को प्रभु जी हम आपके हाथों में सुपुर्द करते हैं पिता। प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद कि उन सबके जीवन से आपके नाम की महिमा होने वाली बन सके। हम सब प्रभु जी घटने पाए और आप बढ़ने पाए पिता। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी इस पूरे सेशन को खुदावंद आपके हाथों में सौंपते हैं, सारी व्यवस्था को, सारे नेटवर्क को, साउंड को खुदावंद ईश्वर राजा आपके हाथों में सौंपते हैं, सारा कंट्रोल खुदावंद आपके हाथों में देते हैं। विशेष तौर से आपके बेटे, आपके दास को प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं पिता। उनकी देह प्राण प्रभु जी आपका कंट्रोल रहे। अब प्रभु जी होने दीजिए ये मुख उनका और शब्द आपके पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करना, आपकी उपस्थिति में हम अपने पिता की महिमा करने वाले बने। प्रभु जी हमारे इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का हम वेलकम करते हैं पास्टर कपिल शर्मा फेसबुक लाइव पेज पर। और प्रभु आप सभी को बहुत से आशीषित करे। और आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले परमेश्वर की महिमा में गीत को गाएंगे और धन्यवादी की भेंट चढ़ाएंगे, क्योंकि भजन संहिता 136 अध्याय के पहले 3 पदों में लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को प्रभु बताए से आशीषित करे, क्योंकि खुदावंद ने हमें वहां से उठाया, उस शून्य से उठाकर हमें वो शिरोमणि बनाने के लिए तैयार है। मेरे प्रियो, बस हमें जरूरत है अपने पिता की नजदीकी में रहने की, अपने पिता परमेश्वर की निकटता में रहने की, क्योंकि उसकी निकटता में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम प्रभु की महिमा के लिए कुछ गीतों को गाएंगे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। थैंक यू लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। Yeah.
का प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हाँ मेरे प्रियो, हम हर समय अपने पिता का धन्यवाद करें, क्योंकि वो महिमा के योग्य है, स्तुति के योग्य है। Yes, hallelujah. यीशु स्वर्ग छोड़ के मेरा सारा कंठ सैलियों से तोड़ेगा कि क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। सारी आशीषें उसी की ओर से है। मनुष्य की कोई सामर्थ नहीं, खुदा की सामर्थ है जो बरकतें देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दे मुझे उसमें भरपूर से, मुसीबतों से आपकी पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। सच में प्रभु महान है, वो महान है। उसकी महिमा करना, उसकी आराधना करना मेरा रास्ता है। तूने मुझे रचिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, प्रिय पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और सच में हमारे पिता परमेश्वर का ये प्यार अनोखा है आमेन, कि उसने हालेलुया। इसी प्रेम की खातिर जो प्रेम उसने मेरे लिए व आपके लिए रखा, उसी प्रेम की खातिर उसने अपने इकलौते पुत्र को प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेज दिया, हालेलुया। ताकि उसके उस बड़े बलिदान के द्वारा मैं और आप बचाए जा सके। Amen. इसलिए उसका धन्यवाद करना अति आवश्यक है, Hallelujah. क्योंकि हम Praise इतना God. धन्यवाद करेंगे क्योंकि वो महिमा के योग्य, Yes. स्तुति के योग्य, Hallelujah. आदर के योग्य है। Hallelujah. उसके तुल्य कोई परमेश्वर नहीं, उसके तुल्य कोई नहीं जो हमसे इतना प्रेम कर सके। Amen. हालेलुया, Amen. प्रेज द Hallelujah. लॉर्ड। इसलिए अपने पिता के प्रेम को सदैव याद रखे मेरे प्रियो, Praise उसे the Lord. भूले नहीं, Praise the उसे Lord. भूल न जाए अपनी संसारिक बातों में, इन संसारिक अभिलाषाओं में, अपने परिवारों में हम खो न जाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का Hallelujah. वचन बताता है, जो अपने माता पिता, जो अपने भाई बहन, जो किसी भी चीज को मुझसे ज्यादा अहमियत देता है, वो मेरे योग्य नहीं। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु का वचन ये भी कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। Amen. हालेलुया। Hallelujah. और परमेश्वर Praise ये the भी Lord. कहता है कि मेरी आज्ञा मानना कठिन नहीं। नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. Praise the हालेलुया। Lord. तो आइए परमेश्वर की महिमा में एक और गीत को हम गाएंगे और प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे और अपने परमेश्वर को जय जयकार करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। यस लॉर्ड। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप भी गाएं,
यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, हालेलुया यीशु जिंदा है, आने वाला है। वो जिंदा सच में है। हम उसका इंतजार कर रहे हैं, वो कब आएगा। हालेलुया, Thank you, Lord. क्योंकि उसकी दुल्हन अभी तैयार नहीं, इसलिए थोड़ा इंतजार है। हालेलुया, मैं और आप उसकी दुल्हन है, मुझे और आपको तैयार रहना है। Thank you, Lord. बेदाग और बेछुरी वाली दुल्हन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद ईश्वर राजा। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। Thank you, Lord. शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, आने वाला है। यीशु जिंदा है, आने वाला है। धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Thank you, Lord. Yes, Lord. बस हमें यही बताना है मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। उसके आने के लिए हम तैयारी करें मेरे प्रियो। हम वो पवित्र दुल्हन बन जाए ताकि वो दूल्हा हमें साथ ले जाए। हालेलुया। धन्यवाद। Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. चिंता करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। छुटकारा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। धन्यवाद। Thank you, Lord. Thank you, Lord. हाँ, यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। Praise the Lord. धन्यवाद ईश्वर राजा। हाँ प्रभु, यीशु आपकी जिंदा है। उपस्थिति यहाँ है। हालेलुया। धन्यवाद। Thank you, धन्यवाद Lord. प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। परमेश्वर।
आप Hallelujah. हमारे साथ है खुदा। Amen. Amen. पवित्र Hallelujah. आत्मा आपके अगुवाई के लिए हम धन्यवाद देते Oh, हैं। yes, आपकी Raja. उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र Hallelujah. आत्मा। Hallelujah. धन्यवाद देते हैं पिता Hallelujah. परमेश्वर आपके प्रेम के लिए। Hallelujah. धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु Hallelujah. मसीह आपके बड़े बलिदान के लिए। Hallelujah. धन्यवाद देते हैं पवित्र Hallelujah. आत्मा आपकी सहायता के लिए। Amen. धन्यवाद धन्यवाद Amen. धन्यवाद Amen. धन्यवाद Hallelujah. धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू Thank you, Lord. आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद थैंक यू प्रभु। लॉर्ड। हाँ प्रभु, जितने Yes, प्यारे Lord. भाई बहन हैं Yes, सबके yes. और आप हमारे बीच में उपस्थित हैं धन्यवाद। प्रभु। Thank you. हालेलुया धन्यवाद। हालेलुया Yes, हालेलुया yes, हालेलुया। yes. धन्यवाद Yes. धन्यवाद थैंक धन्यवाद। यू। आइए मेरे प्रिय, हम वचन की ओर चलेंगे और अपने आप को हम तैयार करें। प्रभु की आवाज को सुनने के लिए हम अपने कानों को खोल लें, क्योंकि जिस प्रकार से जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो वो कान लगाकर हमारी आवाज को सुनता है। मेरे प्रिय, Amen. अब हमारी बारी है कि हम अपने पिता की आवाज को सुनने के लिए तैयार हों। हम जहाँ पर हैं उसी जगह हम बैठे रहें। संसार की हर चिंताओं से दूर होकर, परिवार की चिंताओं से दूर होकर, परिवार के हर प्रकार के कार्यों से मन हटाकर हम अपना मन प्रभु की ओर लगाएं, क्योंकि मेरे प्रभु की दृष्टि हमारे मन पर रहती है। Amen. हालेलुया। हालेलुया। समय Praise है, God. समय है प्रभु की आवाज को सुनने के लिए। Amen. आइए हम अपने आप को तैयार करें, एक मन एक चित्त होकर हम प्रभु के सम्मुख अपनी प्रार्थना रूपी गीत को गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद ईश्वर राजा। धन्यवाद 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 ईश्वर। Thank you, Lord Yes, Jesus. Lord. मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, रूए कला में खुदावन गूंगे मुझे और सवारे, रूए कला में खुदावन गूंगे मुझे और संवारे, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, मेरे जागो मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरे जागो मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, सुंदर अवसर के लिए। परमेश्वर ने मुझे और आपको ये समय दिया है कि आज की शाम हम परमेश्वर के वचन पर मनन कर सके। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा आज की रात्रि पास्टर कपिल शर्मा पेज के ऊपर मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है। हालेलुया। आइए हम पहले सबसे पहले खुदा के चरणों में नमन करेंगे, खुदा से विनती करेंगे कि आज वो मुझे और आप सबको कंट्रोल करे। हालेलुया। और उसका आत्मा हम सबके साथ कार्य करे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद के साथ मेरे खुदा हम तेरे चरणों में आते हैं। हम तो गुनहगार हैं, पापी हैं प्रभु, इस काबिल नहीं की तरह सम्मुख खड़े हो सके, लेकिन पिता तू जब अवसर देता है तो हम जैसे लोगों के लिए तो आया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। पिता प्रार्थना करते हैं प्रभु कि अपने बच्चों पर दया कीजिए खुदावन। जबकि पास्टर कपिल शर्मा पेज जो आशीष के तौर पे आपने दिया है प्रभु, इस पेज पर आपकी आशीष हो खुदावन।
और इस नव वर्ष में पहली बार हम आपके वचन को लेकर के प्रभु इस पेज पर आए हैं इस 2022 में। खुदावंद आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी वाणी को प्रभु अपने दास के द्वारा कहलवा रहे हैं प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। हम में तो कोई काबिलियत नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, कोई शक्ति नहीं प्रभु। सारी सामर्थ, सारी शक्ति, सारा अनुग्रह आप ही का है प्रभु, जो हम पर किया है। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपके रहम के लिए, धन्यवाद आपकी करुणा के लिए, आपकी दया के लिए। इस नववर्ष को आपने दिखाया पिता परमेश्वर, इस विशेष तौर से आपका धन्यवाद देते। और इस नए साल के अंदर हमारी क्या तैयारी है प्रभु, क्या हमारा जीवन है प्रभु, आज हमें सिखाना प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, बहन हमारे पास कपिल शर्मा जी के लिए, उनकी पत्नी हमारी अजीज बहन के लिए और उनकी दोनों बेटियों के लिए, प्यारी बेटियों के लिए प्रभु आशीष मांगते। आपकी दया, आपकी करुणा होने पाए, आपका अनुग्रह होने पाए। और प्रभु जबकि आपने हमें अपने लिए और उनको भी खड़ा किया है, उनको और हमको मिलाया है प्रभु, तो आपका मिलाना यूं ही नहीं है प्रभु, हर बात का एक मकसद है आपके जीवन का जो आपने हमें दिया है। जितने भी प्रिय भाई बहनों से आप मिलाते हैं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं और जो ऑफलाइन देखेंगे, यूं ही नहीं प्रभु, सब आपने सबको जोड़ा है हमसे। और प्रभु आपका प्रेम हम सब भाई बहनों के बीच में, खुदावंद धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु राजा, तेरी उपस्थिति के लिए। खुदावंद सारे वातावरण को और विशेषकर मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूं। खुदावंद अपना अभिषेक मुझ पर देना प्रभु। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में उस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। धन्यवाद आप सबों को मेरी तरफ से और मिसेस शबनम डेविड की तरफ से और मेरे दोनों बच्चों की ओर से आप सबों को नए साल की बहुत बहुत बधाई। हालेलुया। परमेश्वर इस वर्ष में आपको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे, अपने अनुग्रह में बना के रखे और आप सब उस आज्ञा को, उस ग्रेट कमीशन को पूरा करें जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। जाओ और सुसमाचार सुनाओ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु इस वर्ष आप सब भाई बहनों को, जितने भी ऑनलाइन है ऑफलाइन देखेंगे, हर एक को परमेश्वर अपने लिए इस्तेमाल करें। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे, आपके परिवार और आप सब लोग प्रभु की महिमा करें। उस ग्रेट कमीशन को, जो ग्रेट कमीशन परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने मुझे और आपको दिया है, जाओ और सुसमाचार सुनाओ, वो करना है। तो मेरे प्रियो, इस वर्ष में मेरे और आपकी क्या तैयारी है, जो नया वर्ष खुदा ने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। इस नव वर्ष में मैंने और आपने इस नए साल के लिए, जो अभी जिसके आज 6 तारीख हुई है और सिर्फ 6 दिन कटे हैं, और नए साल का ये सफर मेरे और आपके जीवन का कैसा रहेगा, कैसे हम अपने जीवन को तैयार करें। हालेलुया। यहां पर हम जानते हैं कि हम एक यात्री के समान हैं, और हम लोग जो इस यात्री के समान है, वो हम लोग इस सेवा में हैं कि हम प्रभु की सेवकाई कर सकें। और पहला पत्रस और दूसरा अध्याय और 11 पद कहता है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से, जो आत्मा से युद्ध करती है, बचे रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं और आप जब इस संसार में हैं, और मेरे और आपको जब परमेश्वर ने ये नया साल दिया है,
तो मुझे और आपको अपने जीवन को एक यात्री के समान, एक ऐसे इंसान के समान परदेशी बनकर, एक ऐसे इंसान के तरह से अपने जीवन को गुजारना है जो पवित्रता के साथ अपने जीवन को गुजारते हैं, जो पवित्रता के साथ चलते हैं, जो प्रभु की अगुवाई में चलते हैं, जो प्रभु के कलाम पर चलते हैं, जो प्रभु की बातों पर चलते हैं और प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वहां पर पौलुस कह रहे हैं, हे प्रियो मैं तुमसे विनती करता हूं, विनती करके कह रहा हूं, ऐसा जीवन गुजारो। मैं और आप कौन सा जीवन गुजार रहे हैं? मैं और आप सांसारिक जीवन को गुजार रहे हैं, संसार की बातों में अधिक से अधिक अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। जितना समय होता है हम संसार की बातों में और सांसारिक चीजों में, पैसा कमाने में, बिजनेस करने में, टीवी देखने में, अन्य अन्य बातों में, अन्य नशों में, इस तरीके की जीवन को गुजार रहे हैं। क्यों आखिर हम ऐसा कर रहे हैं? वो कहता है, अपने आप को यात्री जानकर उन सांसारिक चीजों से, अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं, और ये सब चीजें हमारी आत्मा से युद्ध करती हैं 100%। हम कहां जा रहे हैं? हम अपने जीवन को सांसारिक बातों में, सांसारिक चीजों में, संसार के अभिलाषाओं में, अपनी आंखों की अभिलाषाओं में, अपने पैसे कमाने की अभिलाषाओं में ऐसे जीवन गुजार रहे हैं। हालेलुया। क्यों ऐसा कर रहे हैं? वो कहता है, इससे बचो। अब मेरे और आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मैं और आप कैसे इससे बचें। क्यों प्रभु यीशु मसीह के आने में देर हो रही है मेरे प्रियो? और जैसे इसलिए कि हम विवाह में जाते हैं और जब हम चर्च में बैठते हैं तो हम किसका इंतजार करते हैं? दुल्हन का इंतजार करते हैं। और दुल्हन कैसे होती है? वो पार्लर जा रही है, सुंदर बन रही है, खूबसूरत बन रही है, क्योंकि दुल्हन एक ऐसी होनी चाहिए जो कि सारी बहनें, सारी महिलाएं, सारी लड़कियों में वो कैसे लगनी चाहिए? अलग से, स्पेशल। हालेलुया। कैसे लगनी चाहिए? स्पेशल। कैसी दिखाई देती है? सुंदर, खूबसूरत, बिना दाग, बिना झुर्री वाली। हालेलुया। जब सांसारिक पुरुष के लिए, सांसारिक मनुष्य के लिए एक स्त्री, एक महिला, एक दुल्हन, एक लड़की तैयार होती है जबरदस्त तरीके से, उसे मालूम है कि ये सब मेकअप होगा और मैं तैयार हूं, मैं जाऊं और परमेश्वर के हैकल में समर्पण होगा। हालेलुया। सुंदर बन के जाती है ना, खूबसूरत बन के। हम सब जानते हैं, हमारे बहुत से भाई बहनों ने अपने बेटे और बेटियों की शादियां की हैं और कर रहे हैं। बड़ा अद्भुत लगता है देख करके। खूबसूरत, अलग से भीड़ में से पहचान लो कि वो लड़की दुल्हन है। हालेलुया। जी हाँ, वो दुल्हन है, अलग से पता लगेगी। किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि वो दुल्हन है, वो लड़की दुल्हन है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। वो तो खूबसूरत होगी। इसी प्रकार से मैं और आप जो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन हैं, मुझे और आपको क्या करना? बिना दाग, बिना झुर्री, खूबसूरत बनना है। मेकअप वाली नहीं। हमेशा इस बात को कहता हूं, मेकअप वाली नहीं चाहिए। वहां पवित्र, परमेश्वर के प्रेम में डूबी हुई, परमेश्वर के वचन पर चलने वाली, परमेश्वर के आज्ञाओं पर चलने वाली ऐसी दुल्हन चाहिए प्रभु यीशु मसीह को। मेरा और आपका वो दुल्हा है। हालेलुया। क्या मैं और आप इस वर्ष इस तैयारी में हैं कि मैं ऐसी दुल्हन बनूं कि जब यीशु मसीह आए, प्रेज द लॉर्ड, जब यीशु मसीह आए तो मैं खूबसूरत पाई जाऊं। हालेलुया। जी हाँ, खूबसूरत। ये सफर होना चाहिए नए साल का, क्योंकि अभी नया साल स्टार्ट हुआ है, इसलिए मैंने इस चीज को लिया है। प्रभु ने मेरी अगुवाई की कि
जब हम स्टार्ट कर रहे हैं नए वर्ष को, तो नए वर्ष में हम नई बातों को लेके चलना है और उसका इंतजार करना है अपने दूल्हे का। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जीवन को मुझे और आपको ऐसे सुंदर बनाना है, इतना खूबसूरत बनाना है। हर यात्री को हम जानते हैं मेरे प्रियो कि उसका अंत होता है। एक गाड़ी कहीं जा रही है तो उसका स्टेशन ब्लास्ट होता है। ऐसी मनुष्य का भी जीवन है कि उसका भी एक अंत समय है। तो मुझे और आपको कौन से स्टेशन पे जाना, अब ये मुझे और आपको देखना है। हालेलुया। गहराई वाले स्टेशन में जाना है या आनंद वाले स्टेशन में जाना है, मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप लोग सब समझते हैं। हालेलुया। मुझे और आपको कैसा जीवन प्रत्येक दिन गुजारना है। हालेलुया। प्रत्येक दिन, एक दिन की बात नहीं कर रहा, प्रत्येक दिन इस नव वर्ष में 2022 में आपने जो गलतियां करी 21 में, कोई बात नहीं। प्रभु मुझे और आपको जब 2022 में लेके आया तो यूं ही नहीं लेके आया, वो अपनी सेवा के लिए, अपने वचन के लिए, अपने काम के लिए और अपने नेसु समाचार को सुनाने के लिए लिया। हालेलुया। मत सोचिए अरे बहुत काम है, बड़े पढ़ाने जाना पड़ता है, अरे भाई बड़ा ऑनलाइन काम है, बड़ा ये है, बड़ा वो है, दिन भर फुर्सत नहीं मिलती। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, पिछले 2021 में जो कुछ भी किया, 2022 में अब आपको और मुझको रुकना नहीं है, चलते रहना है परमेश्वर की ओर, परमेश्वर के बातों की ओर, परमेश्वर के वचन के अनुसार। प्रेज द लॉर्ड। उसकी आज्ञाओं पर चलना है मुझे और आपको। हालेलुया। क्या मैं और आप उसकी आज्ञाओं पर चल रहे हैं? ये अहद क्या, बहुत से लोग सोचते हैं मैंने आज 31 तारीख तक भैया मैं शराब पी लेता हूं, कोई बात नहीं, बस आज के बाद जब नया साल शुरू हो रहा है मैं अब ये गलतियां नहीं करूंगा, मैं ये गलतियां नहीं करूंगा, जो पिछली गलतियां नहीं पीऊंगा। लेकिन क्या हुआ? एक हफ्ते, एक महीने, 15 दिन, 2 महीने, उसके बाद एक लालच आ गया, अरे एक घूंट मार लो, कोई बात नहीं। टूट गया आपका अहद। जो वायदा आपने परमेश्वर से किया तो मनुष्य से वायदा नहीं किया। सुन लीजिए एक बात और कहना चाहता हूं कि जो वायदे आप कर रहे हैं वो आप किसी मनुष्य से नहीं कर रहे, आप परमेश्वर से वायदे कर रहे हैं। और जब आप परमेश्वर से वायदा कर रहे हैं मेरे प्रियो, तो ध्यान कर लीजिए कि ये वायदे कोई मामूली वायदे नहीं है। मनुष्य से वायदा करके तोड़ देता है, लेकिन याद रखिए कि जो परमेश्वर से वायदा किया उसे आप और मैं तोड़ नहीं सकते। हालेलुया। ध्यान कर लीजिए इस बात, क्योंकि जब खुदा अपने वायदे को इस वचन के अनुसार नहीं तोड़ता, उसने कहा है जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कह रहा है जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। तो आप उससे महीने, एक हफ्ते, 15 दिन, महीने बाद, 2 महीने, बस इतना ही वायदा कर पाए, तोड़ दिए बात। मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, हर बात का मुझे और आपको हिसाब देना है। हर बात का मुझे और आपको हिसाब देना है, जान लीजिए। तो इस बात को, इस वायदे को, जो भी वायदा मैं और आप परमेश्वर से करें वो अच्छी तरीके से करें। हालेलुया। एक वाक्य बाइबल का है जो मैं बताना चाहता हूं आपको मेरे प्रियो, और वो वाक्य बड़ा अद्भुत है, बड़ा अनोखा वायदा है। क्योंकि हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, प्रभु के वचन पर चलते हैं, प्रभु की आज्ञाओं पर, प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, पर उसके वचनों पर विश्वास नहीं करते। सबसे बड़ी कमी मसीह भाई बहनों की, विश्वासियों की कमी यह है कि इस जीवित कलाम को पढ़ते तो जरूर है, पर उस पर वचन पर चलते नहीं। और यही आपकी और मेरी कमी है मेरे प्रियो, कि मैं और आप इस जीवित यीशु मसीह पर नहीं चलते। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था। कहां डाल देते हो? पैरों में। कहां डाल देते हो? अलमारी के कोने में। कहां डाल देते हो? उस जगह पे। बड़ा बहुमूल्य ये स्वयं यीशु मसीह है।
हालेलुया। इसलिए मुझे और आपको बड़ा ध्यान रखना है इसका, मेरे प्रियो। हालेलुया। ये वर्ष मेरे और आपके सीखने का वर्ष है मेरे प्रियो। सीखना है मुझे और आप कि कैसा जीवन मुझे और आपको जीना है। इस वर्ष की तैयारी जो पहले दिन से हुई है वो ये है कि मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार रहना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा चाहता है कि उसके बेटे और बेटियां पवित्रता के साथ जीवन गुजारें, उसकी आज्ञा के अनुसार जीवन गुजारें, उसकी मर्जी के मुताबिक चलें। उसकी आज्ञाओं को मानना कठिन नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, मेरे प्रिय भाई बहनों जितने भी जुड़े हुए हैं, यीशु मसीह आपको बरकत दे। जो समय आप इस समय खुदा के कलाम में गुजार रहे हैं उसकी एवज कभी खाली ना जाएगा। उसकी एवज में परमेश्वर आपको बरकतों से भरपूर करने जा रहा है। मेरे प्रियो, इस वर्ष में एक चीज सोच लीजिए कि प्रभु सारी चीजें प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंप देता हूं, देती हूं। मेरे घर की जिम्मेदारी प्रभु यीशु मसीह मैंने आपके हाथों में सौंप दी। इस वर्ष से मत दिमाग लगाइए कि मुझे क्या करना है। प्रभु यीशु मसीह, मेरे घर का मैनेजमेंट बिगड़ जाता है बार बार, मेरे घर की परेशानी आ जाती है बार बार। प्रभु मैनेजमेंट है, प्रभु आपके हाथों में दे देता हूं, मैं दे देती हूं। आप कह के तो देखिए, करके तो देखिए। अद्भुत रीति से मेरा खुदा, अद्भुत रीति से मेरा खुदा आपको जवाब देगा, आपके साथ संगति करेगा। प्रेज द लॉर्ड। करके देखना है। प्रभु यीशु में से मसीह, मेरे घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तनख्वाह आई और खर्च हो गई। क्यों? क्या प्रभु के लिए आपने उसको इस्तेमाल किया? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, ठीक है। हालेलुया। क्या है? कभी आपने कहा प्रभु आज इस वर्ष से मैं सारे फाइनेंस की चीजें, जो भी मेरा फाइनेंस है, जो मेरी तनख्वाह, मेरे पति की तनख्वाह, मेरी पत्नी की तनख्वाह, मेरे बच्चों की तनख्वाह, जो भी कुछ है प्रभु तेरे हाथ में सौंप देता हूं, देती हूं। ये फाइनेंस तो संभाल इस वर्ष। हालेलुया। चिंता से मुक्त हो जाइए मेरे प्रियो। करके देखिए खुदावंद क्या करता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं बता नहीं रहा हूं, करना जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, अद्भुत रीति से हाथ में सौंप दीजिए। कैसे जवाब देता है, कैसे जवाब देता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपने अपने जीवन की प्रभुता प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप दी? हालेलुया। कहिए, प्रभु मैं अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य की प्रभुता आपके हाथों में देता हूं, देती हूं। इस वर्ष से संभाल पूरे प्रभुत्व, पूरे वर्ष इन लोगों को संभाल। देखिए अद्भुत रीति से परमेश्वर संभालेगा। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैंने प्रार्थना की, प्रभु मैं अपने घर की सारी प्रभुता, अपने चारों के जीवन की प्रभुता तेरे हाथों में सौंप देता हूं प्रभु। हालेलुया। मुझे कहने की जरूरत नहीं किसी से, ना अपनी पत्नी से, ना अपने बच्चों से। सब कुछ प्रभु से कह दीजिए, प्रभु जवाब दे देगा। जरूरत नहीं है बताने की किसी को। हालेलुया। प्रभु तेरे हाथों में प्रभुता सौंप। रोज सुबह उठ के प्रार्थना करता हूं, प्रभु आज के पूरे दिन की प्रभुता मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं। अपने परिवार की, अपने बच्चों की, अपनी पत्नी की, मेरी स्वयं की। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, अद्भुत रीति से परमेश्वर काम करेगा। परमेश्वर बताएगा आपको कैसे जियो। लेकिन मैं और आप
में यही प्रॉब्लम है कि मैं और आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। और जितने मेरे प्यारे भाई बहनों आप लोग विश्वास करते हो, आपके जीवन में इस वर्ष में सारे रास्ते खुलने जा रहे हैं, जैसे मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। हालेलुया। जिस चीज को मैं करता हूं उसको मैं शेयर कर रहा हूं आपसे। मैं खाली खड़े होकर यहां नहीं बता रहा हूं। दूसरों को शिक्षा देना बहुत आसान है मेरे प्रियो, लेकिन उनको करना, उन शिक्षाओं पर चलना जरूरी है। हालेलुया। तो पूरे वर्ष की प्रभुता आप सौंप दीजिए। बच्चों की पढ़ाई की, बच्चों के कैरियर की, अपने जीवन की, पूरे घर की प्रभुता सौंप। देखिए परमेश्वर कैसे काम करेगा। हालेलुया। क्योंकि हम चिंताओं से तो ग्रस्त है मेरे प्रियो, चिंताओं में तो पड़े हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी चिंता। और हम विषय पे आते हैं, जीवन का जो हमारा जीवन इस वर्ष से हमको चलाना, उस विषय पर हम बात कर रहे हैं मेरे प्रियो। और यहां पर जिक्र है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय और 37 पद से लेके 40 पद तक में क्या लिखा हुआ है। और ये वो वाक्य है मेरे प्रियो, ये वो वाक्य है कि उस समय प्रभु यीशु मसीह उस नाव की पिछले हिस्से में सो रहे थे और चेले उनके साथ थे। और वहां पर क्या हुआ? क्या हुआ? आंधी आई, तेज हवाएं चल रही थी, और क्या हुआ? और नाव पानी में हिचकोले खा रही थी। हालेलुया। जी हाँ, नाव पानी में हिचकोले खा रही थी। जीवन की नाव भी मेरे और आपकी ऐसे हिचकोले खाती है। तो क्या जब वो नाव हिचकोले खा रही हो तो सौंप दीजिए परमेश्वर के हाथ में, यीशु मसीह के हाथ में। प्रभु मैंने बहुत प्रार्थना की, मेरा पति शराब नहीं छोड़ता, क्या करूं प्रभु? मैं बहुत कोशिश कर रही हूं, बहुत उसे समझाया, बहुत कुछ करा, प्रभु मैं क्या करूं? वो शराब पीता, मानता नहीं। मेरे प्यारे भाई और बहन, मेरी बहनों, एक बात मैं कहना चाहता हूं, प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। प्रभु मेरा पति शराब पीता, प्रभु मैंने तेरे हाथ में सौंप दिया उसके जीवन को। इस वर्ष से ये प्रार्थना कीजिए। और जितने भी संसार के और भाई शराब पीते हैं और लोग शराब पीते हैं, सबके लिए प्रार्थना करते, देखिए चेंज हो जाएगा आपका पति। हालेलुया। जैसा करता है मेरा पति। हालेलुया। कैसे? जी हां, आप प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए कि प्रभु यीशु मसीह मैं आपके हाथ में सौंप देती हूं कि मेरा पति ये शराब पीता है, अय्याशी करता है, गलत कामों में जाना। मैं जितने लोग ऐसा काम करते हैं उन सब के लिए प्रार्थना, और प्रभु तेरे हाथ में इनकी प्रभुता सौंप देती हूं। हालेलुया। अद्भुत रीति से परमेश्वर मुक्त कर देगा उस भाई को। आप देखेंगे क्यों हमें कमी यह है कि हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं, अपने लिए, अरे मेरा ये हो जाए, मेरे बेटे की, मेरा उसकी, मेरे इसकी। औरों के लिए क्यों नहीं प्रार्थना करते? वो वाक्य याद है आपको, जब पतरस को नाव में मछलियां मिली और वो ढेर सारी मछलियां उन्हें औरों को भी दी, उसको मिला था उसने और दे दी। तो इसी प्रकार से मुझे और आपको भी क्या करना मेरे प्रियो? मुझे और आपको भी परमेश्वर से औरों के लिए प्रार्थना करनी है। जी हां, जब हम औरों के लिए प्रार्थना करेंगे तो मेरे प्रियो इस वर्ष में देखेंगे कि आपके घर में जो गड़बड़ी थी वो गड़बड़ी सुधर जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और यहां पर यीशु मसीह नाव में नीचे सो रहे हैं और चेले जाकर जाए, प्रभु हम नाश हो जाते हैं, चिंता, प्रभु हम नाश हो जाते हैं, हे गुरु हम नाश हो जाते हैं। तू सो रहा है, हे गुरु क्या तुझे कुछ चिंता नहीं? प्रभु यीशु मसीह तो चिंता करता है मेरे प्रियो।
तसल्ली भी देता, एक माँ की तरह तसल्ली देता है। जी हाँ, मेरा यीशु मसीह एक तसल्ली देता है, एक माँ की तरह। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। भाई जो भी प्रार्थना है जॉन साहब, उसके हम इसके बाद प्रार्थना करेंगे और मैसेज पढ़ लेंगे क्या चीज है। हालेलुया। और वो कहता है हम नाश हो जाते, तुझे कोई चिंता नहीं। मेरा और आपका यीशु मसीह हमारी चिंता करता है 100%। मेरे अजीजों, मेरे प्रियो। और तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और कहा, शांत रहे, थम जाओ। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और तब यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं हुआ? हालेलुया। क्या तुम्हें अभी तक विश्वास नहीं हुआ? मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हमारे अंदर विश्वास की कमी बड़ी जबरदस्त, बहुत जबरदस्त कमी है विश्वास की, क्योंकि हम जीवित कलाम को पढ़ते हैं, पर मैंने जैसे शुरू में कहा, हम उसके अनुसार नहीं चलते। हालेलुया। इस वजह से मुझे और आपको चलना है। हम देखते हैं कि इस नाव के अंदर दो प्रकार के लोग हैं। दो प्रकार के लोग सफर कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आराम से सो रहे हैं आंधी और तूफान के बीच में, आराम से। और दूसरी तरफ नाव पर जो और यात्री चढ़े हुए हैं, वो कैसे हैं यात्री? परेशान हो रहे हैं, डर के मारे उनका दम निकल रहा है, डर रहे हैं, अरे क्या होगा, क्या होगा, अरे हम तो नाश हो जाएंगे। जीवन का कर्ता उनके साथ चल रहा है, जीवन का देने वाला यीशु मसीह उनके साथ चल रहा है। उन्होंने देखा कि मुर्दों को जिंदा किया, इसने अंधों को आंखें दी, इसने लंगड़ों को चलाया, इसने बहरों को सुनने की सामर्थ्य दी, इसने उस विधवा के बेटे पर तरस खा के उसको जीवित कर दिया, अर्थी में चढ़ा दिया। तब कह रहे हैं, तू चाहता है कि हम नाश हो जाए? हम नाश हो जाते, चिंता में पड़े, थरथरा रहे, कांप रहे। हम देखते हैं कितना बड़ा अंतर है यहाँ। सब कुछ जानने के बाद भी उनको क्या नहीं था? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं था। तभी तो वो कह रहे हैं कि प्रभु हम नाश हो जा रहे हैं, गुरु हम नाश हो जा रहे हैं। हालेलुया। वो कह रहे हैं, डरते डरते कांपते जा रहे हैं, थरथराने, कह रहे हैं हम नाश हो जाएंगे। वो भय के मारे चिल्ला रहे हैं। मेरे प्रियो, वो उस खुदा के साथ थे, वो उस प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे थे कि उन्होंने क्या किया था? क्या किया था उन्होंने? यीशु मसीह ने जिंदा किया लोगों को, मुर्दों को जिंदा किया। उस लड़की को जो मर गई थी, उस सूबेदार के नौकर को, उस सूबेदार के सिपाही को जीवित कर दिया। हालेलुया। कहां जी रहे हैं आज हम मसीहों का विश्वास भी ऐसा ही है मेरे प्रिय, क्योंकि मैं और आप पता नहीं कहां चल रहे हैं, पता ही नहीं है, बस चले जा रहे हैं, खेले जा रहे हैं। एक सा है, रास्ते तो अलग अलग हैं, एक सा है सब कुछ। मेरा मतलब समझ गए? जय मसीह की। हालेलुया। एक सा है। अरे एक सा कैसे है? हमारा तो जीवित है। जी हां, जीवित है, सुनता और देखता है, तभी तो आपको एकदम जवाब देता है। कहां जी रहे हैं मसीह लोग? मजारों पे जिंदगी ढूंढ रहे हैं, अन्य अन्य स्थानों में, जादू टोनों में जिंदगी ढूंढ रहे हैं। कहां ढूंढ रहे हो जिंदगी? क्या आशीष पाना चाहते हैं लोगों से? जो खुद अंदर है वो क्या जवाब देंगे? नहीं दे सकता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा आपको बरकत दे कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अपने जीवित खुदा पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वर्ष आपको और मुझे तैयार रहना है उन 5 कुआरे की तरह, 10 की तरह नहीं, 5 की तरह, जो होशियार थी, सजग थी,
तैयार थी। किसमें? उनके जीवन में कौन सा तेल था? वचन रूपी तेल उनकी मशालों में था। हालेलुया। उनकी मशालों में जीवन रूपी तेल था, और सॉरी, उनके जीवन में उनके मशालों में वचन रूपी तेल था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तभी तो वो 5 कुआरी हमारी और जो दूल्हे के साथ अंदर चलेंगी। तो आपको और मुझे भी अपने आप को तैयार रखना है कि इस वर्ष कैसे मुझे और आपको तैयार होना है। देख रहे हैं ना, अधिकांश लोग डर से जीवन को गुजार रहे हैं, अपना सारा समय डर के साए में गुजारते हैं। अरे ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा ना हो, वैसा ना हो, मेरे साथ ये ना हो जाए, मुझे ये ना हो जाए, मेरे परिवार के साथ ना हो जाए। क्या कभी प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपा आपने कोई काम? हालेलुया। अगर नहीं सौंपा तो इस वर्ष से आप तैयार हो जाइए कि प्रभु यीशु मसीह ये सब चीजें मैं आपके हाथों में सौंप। हम देख रहे हैं चिंताओं में, परेशानी, बेचैनी से, बीमारी से, कमाने के लिए मेरी नौकरी छूट गई, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, इन्हीं बातों की चिंता में। क्या कभी प्रभु यीशु मसीह से कहा, प्रभु जी मेरी ये समस्या है, क्या आप सुलझा दीजिए मेरी समस्या? क्या नहीं, सुलझा दीजिए मेरी समस्या? नहीं कहा। अरे भाई, अरे बहन, इससे प्रार्थना, उससे प्रार्थना, इससे प्रार्थना, कोई जरूरत नहीं किसी से प्रार्थना करने की। सीधे प्रभु यीशु मसीह से, सीधे परमेश्वर से। वो पर्दा फट गया मेरे प्रियो, वो पर्दा फट गया, ऊपर से नीचे वो पर्दा 2 भाग में हो गया, सब कुछ खुल गया। डायरेक्ट बाप से बात कीजिए। प्रभु यीशु मसीह कहता है, क्या कह रहा है प्रभु यीशु मसीह? जो कुछ तुम मेरे नाम से मेरे पिता से मांगोगे वो तुम्हें देगा। हालेलुया। क्या तुमने मांगा? कभी नहीं मांगा। हालेलुया। मुझ में और आप में यही तो कमी है। हम समस्याओं में पड़े हैं, चिंताओं में पड़े। अरे भैया तू कर दे, तू कर दे, कि तू कर दे, तू भाई करा दे, तुम ये करा दो मेरा, तुम ये काम करा दो। अरे जिससे कहना उससे तो कहो। हालेलुया। चिंता में है, और एक वचन कहता है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहां ना कीड़ा बिगाड़ते हैं और ना चोर सेंध लगाते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी रहेगा। मेरा मन कहां है? सांसारिक बातों में। कितना बड़ा घर बना दूं, कितना बड़ा काम कर दूं, अरे भाई ऐसा धन कर लो इकट्ठा, यहां से ले लो, इन्वेस्टमेंट कर दो। अब मार्च का महीना आ रहा है, इन्वेस्टमेंट, लाइफ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पल भर का पता नहीं है, 20 साल लाइफ का इंश्योरेंस करा दिया। हालेलुया। इंश्योरेंस करा दिया। बीमारी का इंश्योरेंस करा दिया। मालूम है ना, बीमार पड़ोगे इसलिए इंश्योरेंस कराया। यीशु मसीह से कहा कभी कि प्रभु मैं बीमार नहीं होना चाहता, प्रभु मैं बीमार ना पड़ो, प्रभु पूरे साल तेरे हाथ में सौंप देता हूं, पूरे साल की प्रभुता? नहीं मांगे। इंश्योरेंस कराएंगे, कंपनी का नाम है स्टार हेल्थ या और हेल्थ इंश्योरेंस। ये मुझे ज्यादा नहीं मालूम है इसके बारे में, क्योंकि मैंने इसमें कभी इंटरेस्ट नहीं रहा। हमारा प्रभु कहता है, वो अपने डरवैयों के, भजन संहिता 119 और उसमें कहता है कि वो अपने डरवैयों के चारों ओर छावनी बना के रखता। हालेलुया। तो पूरे साल की जब प्रभुता आप उसके हाथों में सौंप देंगे तो वो तो अपने दूतों की छावनी बना के तुम्हारे चारों ओर रख देगा। क्या करेगा? हेल्थ इंश्योरेंस। क्या करेगा? लाइफ इंश्योरेंस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इधर इन्वेस्टमेंट, उधर इन्वेस्टमेंट,
ये टैक्स से बचा के ये लगा दो, हाउस टैक्स, सॉरी, हाउस का वो लोन ले रखा, उससे बचाओ, ये बचाओ वो। क्या प्रभु का दशमांश का सोचा है? हालेलुया। क्या प्रभु का दशमांश सोचा है कि प्रभु मैं तेरे कार्य के लिए अपनी पूरी तनख्वाह के अंदर से जो वेतन मुझे मिलता है, उस वेतन में से मैं तेरे लिए पूरे वर्ष के लिए हर महीने वो निकालूंगा। तेरा है तो सब कुछ तेरा, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ तेरा है। उसी तेरे पैसे में से तेरे लिए मैं दशमांश का हिस्सा निकालता हूं। क्या निकालते हैं? निकाल के देखिए, खुदा घटी नहीं होने देगा। आप मांगने वाले नहीं, आप देने वाले बनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, आप मांगने वाले नहीं, आपके हाथ मांगने वाले नहीं होंगे, आपके हाथ देने वाले होंगे। लोगों को आप देंगे। प्रेज द लॉर्ड। जब आप खुदा के लिए खुदा का हिस्सा तनख्वाह में आने से पहले निकालें, तनख्वाह आए, पहला हिस्सा खर्च करने से पहले निकालिए। 1000 मिलती थी तो 100 रुपए निकालते थे, 2000 मिलने लगी तो 200 निकालने लगे, 10,000 मिली तो 1000 निकालने लगे, सॉरी 1000 निकालने लगे। जब 50,000 मिलने लगी तो क्या निकालने लगे? 5,000 निकालने लगे। जब 1 लाख मिलने लगी तो क्या 10,000 निकालने लगे? डर गए, मेरा 10,000 में कितना काम हो जाएगा, अरे मैं निकाल के रख दूं, परमेश्वर के कामों में लगा दूं, या इसमें लगा दूं, बस मेरे तो इतना दिन कितना काम हो जाएगा, मैं ये इंश्योरेंस चुका दूंगा, मैं ये इंश्योरेंस चुका दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, कौन सी दुनिया में जी रहे हो? ध्यान करो, सारे इंश्योरेंस फेल हो जाएंगे अगर लाइफ का इंश्योरेंस कट गया तो। इंश्योरेंस करिए, लाइफ इन क्राइस्ट। प्रेज द लॉर्ड। लाइफ इन क्राइस्ट। खुदा में इंश्योर्ड हो जाइए, यीशु मसीह में इंश्योर्ड हो जाइए। देखिए लाइफ चेंज हो जाएगी। हालेलुया। चिंता करना भूल जाओगे कि 20 साल बाद मेरा लड़का या मेरी लड़की जब इतना बड़ा हो जाएगा तो उसको इतना पैसा मिल जाएगा। भूल जाइए, खुदा तो वो करने वाला है, तुम जोड़ के रखोगे, खर्च हो जाएगा तो क्या करोगे? तो चिंता मत करो। प्रभुता अपने हाथ में नहीं बल्कि पिता के हाथ में सौंप दो। पिताजी, ये प्रभुता अपने बच्चों की तुझको देता हूं। करके देखिए मेरे प्रियो। खुदा का शेयर निकाल के देखिए। फाइनेंशियल, जैसे मैंने आपसे कहा ना, आपके हाथ देने वाले बनेंगे, लेने वाले नहीं। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद हो। करके देखिए, क्योंकि मेरा खुदा वायदे का पक्का है। वो कहता मैं तेरे लिए आशीषों के झरोखे खोल दूंगा। हालेलुया। क्या मैंने अपने जीवन को खर्च किया? क्या मैंने अपने पैसे को खर्च किया? मैंने क्या अपने परिवार को खर्च किया खुदा तेरे लिए? करिए, देखिए अद्भुत रीति से। मुझे नहीं मालूम था प्रियो मैं क्या बोलने जा रहा हूं। सच कहता हूं, विषय जरूर यही था मेरे मन में कि नए वर्ष की तैयारी क्या करनी है, इस नए साल में क्या करना है। संसारिक अभिलाषाओं से बचे रहो। मुझे और आपको संसारिक अभिलाषाओं से बचना है मेरे प्रियो। और जब हम इनसे बचे रहेंगे तो कहां चलेंगे? प्रभु की संगति में चलेंगे, प्रभु की योजना में चलेंगे, प्रभु की मर्जी से चलेंगे, प्रभु के वचन में चलेंगे, उसकी आज्ञा पर चलेंगे। जी, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मुझे और आपको इस वर्ष अपने जीवन को कहां लगाना, कहां लगाना? देखिए कहां लगाना, कहां मेरा और आपका जीवन चलेगा। अंत में कहना चाहूंगा मैं, फिलिपियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 4 पद से 7 पद में लिखा है, जब मैं और आप प्रभु के साथ संगति करेंगे, प्रभु के साथ चलेंगे, बढ़ेंगे, रहेंगे, तो क्या होगा उसको भी देखिए।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु में फिलिपियो 4:4 उसका 4 से 7 तक, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। हालेलुया, इस वर्ष में प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं प्रभु में इस वर्ष सदा आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पे इस साल प्रकट हो। जी हाँ, तुम्हारी कोमलता, यानी हम कहना है हमको हमारी कोमलता। अब मैं शुरू से फिर से पढ़ता हूं, प्रभु में हम सदा आनंदित रहें। आनंदित रहे परमेश्वर कहता है, हालेलुया, और आनंदित रहे हमेशा, हालेलुया। और तुम्हारी कोमलता, यानी अब हमारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। यस, लोग मुझे और आपको देखें, जाने कि ये प्रभु के लोग हैं, समझ देखें, हालेलुया। प्रभु निकट है। क्या है? प्रभु निकट है। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है प्रभु निकट है, हालेलुया। किसी भी बात की चिंता मत करो, सब बातें परमेश्वर पर डाल दो, वो कहता है। परंतु हर एक बात हमारे निवेदन, तुम्हारे की जगह मैंने कर दिया हमारे निवेदन, प्रार्थना और विनती परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। प्रेज द लॉर्ड। तब परमेश्वर की शांति जो बिल्कुल समझ से परे है, हमारे हृदयों पर राज्य, हमारे हृदयों और हमारे विचारों पर यीशु मसीह में सुरक्षित रहेंगी। हालेलुया। इस वर्ष के लिए ये विषय है, कैसे तैयार रहना है, कैसा रहना है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, कैसे रहना है। इस वर्ष में मुझे और आपको अपने जीवन को ऐसे गुजारना है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर की वाणी जो हमने सुनी है, ये बीज जो बोया गया है, ये 1000% लोगों के काम आए। और जितना अधिक से अधिक हो सके इसे शेयर कीजिए। शेयर इसलिए कीजिए कि ये वचन मैंने तो शेयर किया आपके साथ, लेकिन आप जब और लोगों के साथ शेयर करेंगे तो आप लोग भी मेरी तरह उसके पूरे भागीदार रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर आपने हमको संभाला है और प्रभु आपने हमारी सहायता की है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। और इस पूरे वर्ष की प्रभुता हम आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। भाई जॉन प्रिंस गिब्सन ने लिखा है, प्रभु उन्होंने निवेदन किया है प्रभु, ब्रियाना और याचना और हमारे पिता माता भाई लोग जो हैं वो जादू टोने में फंसे हुए हैं। प्यारे प्रभु, इन लोगों पर जो लोग जादू टोने से किसी और चीज से ग्रसित है, यीशु मसीह आपके नाम से मैं खंडित करता हूं प्रभु यीशु मसीह। हर एक जादू, हर एक टोना, हर एक ताबीज, हर एक ऐसी बात शैतान की जो इनके विरोध में प्रभु यीशु मसीह मुक्त होने पाए, आजाद होने पाए। यीशु मसीह आपके नाम से इनके जीवन को मैं मांग लेता हूं। यीशु मसीह के नाम से मैं पिता से इन सबके जीवन को मांग लेता हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु इन सबको आशीष देना और विश्वास करते हैं कि आपने इन्हें मुक्त कर दिया, हालेलुया, आजाद कर दिया जादू टोने से। पिता, जो नशे की हालत में, जो बुरी हालत में, जो किसी ऐसे हालात में फंसे हुए हैं जो बड़ी असमंजस की स्थिति है, प्रभु आपके हाथों में देती है। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर सारे उन लोगों के लिए जो आज आपकी सेवा में लगे हुए हैं प्रभु। इस नव वर्ष से उन्होंने अपने जीवन को आरंभ किया कि वो आपकी सेवा में लगे। प्रभु सबको आशीष देना, इस वर्ष को आशीष देना प्रभु, ताकि लोग आपके वचन का सुसमाचार बहुत फैला सके। विशेषकर पास्टर कपिल शर्मा, उनकी पत्नी और हमारी दोनों बेटियां, प्रभु मैं आशीषित करता हूं उनको, इनकी सहायता करें, मदद करें और प्रभु उनके द्वारा प्रभु आपकी भरपूरी के साथ सेवकाई हो सके। सारी बातों के लिए पिता धन्यवाद देते हैं
पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।